और अब खबर ग्रेटर नोएडा की है, जहां पर दीपिका दहेज हत्याकांड इस समय सुर्खियों में है। अब इस मामले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है दीपिका की। हाथ पैर पर मिले हैं चोट के निशान, ये रिपोर्ट में खुलासा हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चेहरे पर सूजन मिली है। 2 डॉक्टर्स के पैनल ने दीपिका का पोस्टमार्टम किया है। कमर, पेट पर गहरे घाव के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि पहले बुरी तरह से पीटा गया है दीपिका को। ग्रेटर नोएडा में दहेज उत्पीड़न से जुड़ी हुई ये बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर, जहां महिला की संदिग्ध मौत के मामले में अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बताया गया है कि महिला के घर की छत से कूदकर कथित आत्महत्या की, लेकिन जो अब रिपोर्ट सामने आ रही है वो हत्या की ओर इशारा कर रही है बजाय के आत्महत्या की। मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए पीड़ित करने का, प्रताड़ित करने का, हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमांशु और जानकारी देंगे। हिमांशु, बहुत ही हैरान करने वाला मामला। आत्महत्या बताया गया था, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है ये हत्या है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरीज की डिटेलिंग की गई है और उसमें बताया गया है कि कई जगह कंट्यूशन यानी नीले पड़ने जैसे निशान है। इसके अलावा जो है स्क्रैचेस जिनका जिक्र था, स्क्रैच के निशान है, तमाम ऐसे गहरे चोट के निशान है और साथ ही कई जगह ब्लीडिंग की भी शिकायत है। चूंकि देखिए शव जो है वो बताया जा रहा है तीसरी मंजिल से, चूंकि शुरुआती तौर में यही बताया गया कि तीसरी मंजिल से कूद के आत्महत्या की गई है और तीसरी मंजिल से गिरने के दौरान ये तमाम चोटें लगी हैं। फिलहाल पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है और उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि बिस्तरा प्रिजर्व किया गया और अगर पीएम रिपोर्ट के अगर निष्कर्ष की बात करें तो शरीर के कई हिस्सों में गहरी और गंभीर चोटें लगी है और शरीर के इंटरनल इंजरीज भी हैं और एक्सटर्नल इंजरीज भी हैं। साथ ही अगर बात करें तो ब्रेन में यानी सिर के ऊपरी हिस्से में हेमाटोमा यानी ब्लीडिंग जैसी शिकायत है। लीवर पूरी तरीके से फटा हुआ है। इसके अलावा जो पेट में तिल्लियां होती हैं वो भी पूरी तरीके से फटी हुई मिली है, तो जाहिर तौर पे गंभीर चोट लगी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें हाथ में, पैर में, कमर में और इसके अलावा कोहनी में, इन तमाम जगह स्क्रैचेस हैं और इसका बाकायदा, चूंकि ये डॉक्टर के दो डॉक्टर थे जिनका पैनल था और वीडियोग्राफी की गई है, बाकायदा उसमें इनके सेंटीमीटर्स भी लिखे हुए हैं कि इतने सेंटीमीटर लंबे और इतने सेंटीमीटर चौड़े ये घाव हैं और इसमें कई जगह बोन में डीप बाउंड की बात कही गई यानी गहरी चोट लगी है जो कि घुटने में हम लोग देख पा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। और इसके अलावा दाहिने हाथ में, कान में, तमाम जगह चोटों के निशान हैं और अब चूंकि अगर बात करें तो बिस्तरा प्रिजर्व कर लिया गया और बिस्तरा की रिपोर्ट मैक्सिमम 70 दिनों में आ जाती है और देखना होगा कि बिस्तरा की रिपोर्ट में क्या स्पष्ट होता है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में बहुत स्पष्टता से लिखा हुआ है कि जो पीएम में जो बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है, मृत्यु का कारण जो है वो बिस्तरा रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन शरीर में इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरीज दोनों पाई गई है पीएम रिपोर्ट में और जाहिर तौर पे ये चौंकाने वाली बात है। एक्सटर्नल इंजरीज भी हैं और इंटरनल इंजरीज भी है। तो अब देखना होगा। पुलिस का कहना है कि दहेज हत्या की धाराओं में मुकदमा लिखा गया है और जिस तरीके से देखा कि पिता पुत्र यानी जो दीपिका का पति था ऋतिक और साथ ही ससुर मनोज, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। 14 दिन की जेल यानी जुडिशियल कस्टडी में है। 14 दिन बाद फिर पेशी होगी, लेकिन अभी चूंकि 7 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा लिखा गया है और पुलिस अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। जी, वाकई में चाहे ट्विशा हो चाहे दीपिका हो, इस तरह के मामले हैरान करने वाले हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं और शर्मनाक है। जहां पर बताया जाता आत्महत्या है, लेकिन जो मामले निकल कर आते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुलकर सामने आती है, उसमें आत्महत्या के लिए उकसाने की वजह भी परिवार ही निकलता है, ससुराल ही निकलता है और इसीलिए इसे आत्महत्या कम हत्या ज्यादा कहा जाएगा। शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी के लिए।